द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 से। यह प्रश्नावली 5.2 का 19 नंबर सवाल। आज इनको हम लोग हल करने वाले हैं। पहले सवाल को समझ लेते हैं फिर इनको हल करेंगे। ये सवाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है, 1995 ईस्वी ये डेट है, 1995 ईस्वी में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव एक व्यक्ति था जो 1995 में कार्य आरंभ किया और उनका उस समय मासिक वेतन 5,000 रुपये था और प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 200 रुपये, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। मतलब कि मासिक वेतन था, एक एक महीना में उनको 5,000 रुपये मिलता था, लेकिन वृद्धि जो होगा, वेतन में जो वृद्धि होगा वो 1 साल के बाद होगा। वह कितने साल के बाद होगा? वह 1 साल के बाद होगा। इनके आगे बोल रहे हैं कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया। यानी ऐसा कोई वर्ष आया कुछ दिन के बाद जिसमें उनका वेतन 5,000 से बढ़ के 7,000 हो गया। तो हम लोग को वह वर्ष बताने के वर्ष कितना होगा। तो वर्ष को हम लोग मान लेंगे कितना एन। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं शुरू में उनका वेतन था 5,000, शुरू में कितना था 5,000, इनको A1 बोल देंगे। और 1 साल के बाद उनका वेतन 200 रुपये बढ़ गया। 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 5,200 रुपये। ये हो गया कितना A2 और तीसरा साल फिर बढ़ जाएगा, चौथा साल फिर बढ़ेगा। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं डी का मान, डी यानी बढ़ कितना रहा है, वृद्धि कितना का हो रहा है 200 रुपये का। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A2 का हालांकि हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो है डी का मान 200 रुपये हो गया और अंतिम वर्ष उनका वेतन हो जाएगा AN। अंतिम वर्ष कितना हो जाएगा 700 रुपये, सॉरी 7,000 रुपये। अंतिम वर्ष AN का मान कितना हो जाएगा, अंतिम वर्ष 7,000 रुपये, अंतिम वर्ष कितना 7,000 रुपये। अब हम लोग को N का मान निकालना है, तो AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और N का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे कितने साल यानी कितने वर्ष के बाद। चलिए इनको हल करते हैं। लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कितने वर्ष, N का मान, N बराबर क्या 1, ये ज्ञात करना है। N का मान हम लोग को ज्ञात करना है और क्या क्या दिया गया है। अब देखिए दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया, 5,000 रुपये शुरुआती वेतन यानी A1 बराबर कितना 5,000 रुपये। और वृद्धि हो रहा था, वृद्धि यानी कि डी यानी अंतर कितना का वृद्धि हो रहा था 200 रुपये, कितना का वृद्धि 200 रुपये का। इनके अलावा अंतिम वर्ष में इसका हो गया कितना रुपये, AN का मान कितना हो गया 7,000 रुपये, अंतिम में 7,000 रुपये हो गया। अब हम लोग को बनाना है AN वाला फॉर्मूला यूज करना है और N का मान निकालना है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार कौन सा फॉर्मूला, AN बराबर कितना होता है A प्लस N-1 इंटू डी, कितना। अब N की जगह कितना हो जाएगा, AN की जगह पर कितना, AN की जगह पर 7,000 और A की जगह पर कितना 5,000 और प्लस N की जगह पर N का मान निकालना है और D का मान 200। इनको उड़ा के लाते हैं, प्लस 5,000 का माइनस 5,000 हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 और यहाँ हो जाएगा कितना N-1 इंटू 200। इनको घटाते हैं, 2,000 बराबर N-1 इंटू 200। इस 200 और ये ब्रैकेट के साथ गुणा में 200 को भेज देते हैं बटे में, यानी कि 2,000 बटे 200 बराबर N-1। यहाँ से इनको घटा देंगे, 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10, यानी 10 हो गया बराबर N-1। इधर सॉल्व करते हैं, N-1 बराबर कितना 10, N बराबर कितना जाएगा 10 प्लस 11, तो यहाँ हो गया N बराबर कितना 11 वर्ष। ये हम लोग कह सकते हैं कि सुब्बा राव का जो वेतन है 11 वर्ष के बाद वो 5,000 से बढ़ के हो गया कितना 7,000 रुपये। यानी यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा हम लोग को, अतः सुब्बा राव का वेतन 11 वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया। ये पूछा गया था कितने वर्ष हो, कितने 11 वर्ष हो। यहाँ तक क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।